दिल्ली एनसीआर में यमुना के किनारे बसे तमाम इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि अब यमुना का जलस्तर घट रहा है, तो भी वह खतरे के निशान के पार बह रही है। शनिवार सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 206.65 दर्ज किया गया, जबकि सुबह 5 बजे यह 206.67 था। सुबह 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 58,216 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 1,20,220 क्यूसेक, ओखला बैराज से 2,18,028 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल यह नज़ारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह मयूर विहार इलाके में यमुना का ड्रोन व्यू है। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी ने अपने आसपास के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। आइए इस ड्रोन व्यू से निकलकर आपको लिए चलें नोएडा के सेक्टर 135 के इलाके में। देखिए, यहाँ घुटनों तक यमुना का पानी भरा है। यहाँ रह रहे लोग अपने सामान लेकर सुरक्षित जगहों के लिए निकल रहे हैं। इस पूरे इलाके में यमुना का पानी घुस चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर जो नज़ारा है वह है दिल्ली के सिविल लाइंस का। यहाँ जिस ओर देखिए पानी ही पानी भरा मिलेगा। कभी लोगों से गुलजार रहने वाला यह इलाका आज सन्नाटे में डूबा है। यहाँ के लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर गए हैं। इन इलाकों के लोगों के सामानों की बर्बादी और उनकी परेशानियों की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, और यह कल्पना भी उनकी वास्तविक परेशानियों के सामने बहुत बौनी होगी। और अब यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह है मजनू के टीले के पास का मोनेस्ट्री मार्केट। यहीं पर है यमुना का वासुदेव घाट। इस इलाके में जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तो उसने पूरे मोनेस्ट्री मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। तमाम दुकानें बंद कर दी गईं। रोजगार का संकट खड़ा हो गया। दुकानों में बंद माल बर्बाद हुए सो अलग। देखिए कि पुराने पुल के पास खतरे का वह निशान जिसके पार जा चुका है यमुना का पानी। देखिए इस उफनती हुई यमुना का यह तेज बहाव। कोई अगर इसकी चपेट में आ जाए तो उसका बचना संदिग्ध है। ये देखिए पुराने लोहे के पुल के इलाके का ड्रोन व्यू। यमुना का पाट कितना चौड़ा हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी। पुल को तकरीबन छूता हुआ। एहतियातन इस पुल को बंद कर दिया गया है। लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आपको फिर से एक बार मयूर विहार इलाके का ड्रोन व्यू दिखलाएं। ये सड़क के किनारे जो सफ़ेद रंग का गुंबदनुमा जो आकृतियां दिख रही हैं, ये वास्तव में राहत शिविर हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को इस राहत शिविर में रखा गया है। सड़क के हर तरफ ऐसे राहत शिविर आपको इस ड्रोन व्यू में दिख रहे होंगे। चलिए अब लिए चलता हूँ इन राहत शिविरों के अंदर। यहाँ हर तरफ लोग हैं, पर हर तरफ अजब सा सन्नाटा पसरा है। हर चेहरे पर थकान, उदासी और चिंता है। कहीं कोई सो रहा है तो कहीं कोई अपने काम में लगा। लेकिन चाहे सोना हो या किसी काम में लगना, सब कुछ यंत्रवत है, बिल्कुल मशीनी, बिल्कुल बेजान। कहीं कोई उत्साह नहीं। जाहिर है जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा झेल रहा हो तो भला उसे सुख चैन कहाँ से मिलेगा, उसके जीवन में उत्साह कहाँ से रहेगा। इन सब के बीच गंभीर चिंता की बात यह भी है कि इन राहत शिविरों में कई बीमारियों ने हमला बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शिविरों में जो बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं उनमें से कई लोग बुखार, चकत्ते और फंगल इन्फेक्शन की शिकायत लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि इन राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सेहत
और उनकी भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। चिकित्सकों का दल लगातार इनकी निगरानी करे और इनका जीवन जल्द से जल्द पटरी पर लौटे, यमुना का पानी कम हो।